आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र नागपुर से। गणेशोत्सव मंडल के विसर्जन यात्रा में बड़ा हादसा हो गया है। नागपुर में पटाखा शो चल रहा था इस गणेश विसर्जन की यात्रा में, और जिस समय ये पटाखे चलाए जा रहे थे इस पटाखा शो में, तभी ये हादसा हुआ जिसमें 7 महिलाएं झुलस गई। ये जानकारी मिली है, 7 महिलाएं झुलस गई। बताया जा रहा है नागपुर के ग्रामीण इलाके उमरेड में कल रात गणपति का विसर्जन किया गया और इसी दौरान ये हादसा हुआ। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजत वशिष्ठ इस समय मौजूद है। जरा रजत से जानते हैं, जो महिलाएं झुलसी हैं उनको लेकर क्या जानकारी मिल रही है, उनकी हालत कैसी है अब रजत? रुमाना, इस हादसे में 11 महिलाएं जो है वो झुलस गई है। कल रात 9 बजे के करीब का यह नागपुर जिले के उमरेड का हादसा है। शिव स्नेही गणेश मंडल जो है उनकी विसर्जन यात्रा चल रही थी और पास से ही एक जो निर्माणाधीन इमारत है उस पर से यह पटाखा शो चल रहा था, लेकिन कुछ पटाखे जो है, कुछ आतिशबाजी के जो पटाखे हैं वो ऊपर की तरफ न जाकर नीचे की तरफ, जहां से सड़क से यात्रा गुजर रही थी उस तरफ छूट गए, और जिस वजह से यह विसर्जन यात्रा देखने वाली जो 11 महिलाएं हैं वो झुलस गई हैं। 11 महिलाओं में से 7 महिलाओं को नागपुर के सरकारी अस्पताल में, जबकि 4 महिलाओं को उमरेड के सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जो जानकारी अब तक सामने आई है उसके मुताबिक 2 महिलाएं ज्यादा झुलस गई हैं और उनकी जो स्थिति है वो चिंताजनक बनी हुई है, लेकिन डॉक्टर जो कह रहे हैं कि उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन वो चूंकि ज्यादा झुलस गई है इसलिए उनकी तकलीफ ज्यादा है। रोमाना, मुझे बताइए, इस मामले में कोई प्रशासन की तरफ से एक्शन भी लिया गया है? आखिरकार ये किसी ना किसी की तो लापरवाही होगी ना, जिस वजह से यह हादसा हो गया। ऐसे पटाखा शो था, एहतियात क्यों नहीं बरती गई? निश्चित तौर पर जिस तरीके से विसर्जन यात्रा में पटाखा शो किया गया था और एक निर्माणाधीन इमारत पर से ये किया गया था, क्या इसकी अनुमति पहले ली गई थी प्रशासन से? इसकी जांच जारी है। कल रात जब ये हादसा हुआ उसके बाद कुछ लोग जो हैं वो स्थानिक पुलिस स्टेशन में पहुंचे थे और उन्होंने जो आयोजक हैं उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अब तक किसी की गिरफ्तारी या कुछ ऐसा डेवलपमेंट जो है वो पुलिस की जांच में नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से हादसा हुआ है निश्चित तौर पर किसी न किसी की लापरवाही इसमें निश्चित तौर पर है, और पुलिस को उसकी जांच करके जो दोषी है उन तक पहुंचना जरूरी है। और शुक्रिया आपका रजत वशिष्ठ इस तमाम जानकारी के लिए। तो आयोजकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है ये पटाखा शो गणेश विसर्जन के दौरान, और इसी दौरान ये अचानक से पटाखे जो हैं वो ऐसे चले कि 7 महिलाएं इनकी चपेट में आकर झुलस गई। उधर उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर ज्वेलर्स लूट कांड, इस मामले में एक और आरोपी से मुठभेड़ हुई है। एसटीएफ और आरोपी अजय यादव के बीच मुठभेड़ का यह मामला सामने आया है। 1 लाख का इनामी बताया जा रहा है ये अजय यादव, जिसके साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में अजय यादव घायल है। अजय यादव के पास से ज्वेलरी, कैश, हथियार भी बरामद किया गया है। तो सुल्तानपुर ज्वेलर्स लूट कांड में ये एक और आरोपी अजय यादव, जिसके साथ एनकाउंटर हुआ है, और इस आरोपी के पास से जो बरामदगी है उसके बारे में जानकारी मिल रही है कि ज्वेलरी, कैश, हथियार भी बरामद हुआ है। 1 लाख का इनामी बताया जा रहा है ये आरोपी अजय यादव, जिसके साथ मुठभेड़ हुई है। एसटीएफ और आरोपी अजय यादव के बीच
ये मुठभेड़। इससे पहले आप जानते हैं इसी मामले में 5 सितंबर को मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ था। उसको लेकर सियासत गरमाई थी। अखिलेश यादव की तरफ से आरोप लगा दिए गए थे कि कोई इनकाउंटर नहीं है बल्कि ये तो सीधे सीधे हत्या की गई है। और अब आज इनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है अजय यादव को। आरोपी अजय यादव और अजय यादव के पास से जो बरामदगी हुई है उसमें ज्वेलरी भी है, कैश भी है, हथियार भी है जो बरामद किया गया है। विपिन विपिन और ये जो इनकाउंटर हुआ है इसको लेकर अब सियासी प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। सुल्तानपुर इनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए। पुलिस पर समाजवादी पार्टी बड़े आरोप लगा रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है प्रमोशन और पैसे के चक्कर में पुलिस लोगों को मार रही है। ये कहना है समाजवादी पार्टी का। सुनिए। सुल्तानपुर ज्वेलर्स मामले में एक और एनकाउंटर एसटीएफ ने किया है। अजय यादव घायल हुआ है। उत्तर प्रदेश की पुलिस, विशेष तौर पे एसटीएफ जो एनकाउंटर कर रही है, अपराधी सही है या गलत है ये अलग विषय है, लेकिन अब पुलिस अपनी वाहवाही लूटने के लिए, पुरस्कार पाने के लिए, पदक पाने के लिए और मुख्यमंत्री की नज़र में अपना नंबर बढ़ाने के लिए लगातार हत्याएं कर रही है, लोगों पे गोली चला रही है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। इस केस का डिटेल मैंने नहीं देखा है, लेकिन सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधियों को अपराध के हिसाब की बजाय अपनी वाहवाही लूटने के हिसाब से गोली चलाने के अधिकार का प्रयोग कर रही है। तो सुल्तानपुर लूटकांड में ये एक और एनकाउंटर और इसको लेकर समाजवादी पार्टी एक बार फिर कटघरे में यूपी पुलिस को खड़ा करती हुई। आप सुन रहे थे, समाजवादी पार्टी के नेता हैं उदयवीर, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि दरअसल पुलिस ये सब कर रही है प्रमोशन के चक्कर में, पैसे के चक्कर में। प्रमोशन और पैसे के लिए पुलिस जो है वो इस तरीके से मारने का काम कर रही है, ये कहना है समाजवादी पार्टी का। इससे पहले इसी सुल्तानपुर लूटकांड को लेकर मंगेश यादव जिसका एनकाउंटर हुआ था और उसके बाद सियासत गरमाई थी। आगे बढ़ते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को जेपी नड्डा के जवाब पर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया है। प्रधानमंत्री ने नड्डा से आक्रामक जवाब लिखवाया, ये कहना है प्रियंका गांधी का। लोकतांत्रिक मूल्यों में प्रधानमंत्री की आस्था होनी चाहिए। पीएम खुद आदरपूर्वक जवाब देते तो उनकी गरिमा बढ़ जाती। राहुल की जान के खतरे को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र लिखा था। आज की राजनीति में बहुत जहर घुल चुका है, ये प्रतिक्रिया दे रही हैं प्रियंका गांधी, कांग्रेस नेता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो जवाब दिया था उसी पर प्रियंका गांधी अब पलटवार करती हुई और निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेती हुई प्रधानमंत्री ने नड्डा से आक्रामक जवाब लिखवाया, ये कहना है प्रियंका गांधी का। लोकतांत्रिक मूल्यों में पीएम की आस्था होनी चाहिए, ये कटाक्ष प्रियंका गांधी कर रही है। प्रधानमंत्री खुद आदरपूर्वक जवाब दे देते तो उनकी गरिमा बढ़ जाती। राहुल की जान के खतरे को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र लिखा था, ये कहना है प्रियंका गांधी का। और साथ ही वो कह रही हैं कि आज की राजनीति में जहर घुल गया है। देखिए, राहुल गांधी का विदेश दौरा और उसके बाद से लगातार वहां जिस तरीके के बयान राहुल गांधी की तरफ से दिए गए उसी पर देश में सियासत गरमाई हुई, जिसके बाद एक के बाद एक सत्ता दल से जुड़े नेताओं यहां तक कि केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से भी राहुल गांधी के लिए जो विवादित टिप्पणियां की गई उसी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से ये चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी गई थी। राहुल गांधी की सुरक्षा के मद्देनजर और अपने नेताओं को नियंत्रित करने के मद्देनजर, जिस पर पलटवार जेपी नड्डा की तरफ से लिखित चिट्ठी के जरिए ही किया गया, ये कहते हुए कि राहुल की करतूत आप लोगों को नजर नहीं आती है क्या। और अब उसी के जवाब में प्रियंका गांधी सामने आई हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस समय मौजूद है। जरा जानते हैं आशीष से, कुल मिलाकर सियासत भरपूर हो रही है इस पूरे मामले पर आशीष? जी हाँ, बिल्कुल। और सियासत इस मामले पर थमने का नाम नहीं ले रहा। एक प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके पहली बार आप देखिए कि राहुल गांधी की बहन इस मामले पर खुल करके सामने आई हैं और सीधा उन्होंने
आक्षेप लगाया है प्रधानमंत्री मोदी पर कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के पत्र का जवाब सीधा उन्होंने क्यों नहीं दिया और आज की राजनीति में बहुत जहर घुल चुका है। और आप चिट्ठी का पहला पैराग्राफ पढ़ें तो वहां पर प्रियंका गांधी ने भी खुद रेफरेंस दिया है कि राहुल गांधी की जान को खतरा है, तो वो बीजेपी को और प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। और मैं साथ में आपको बता दूं कि जिस वक्त प्रियंका गांधी ये ट्वीट करके आरोप लगा रही है, उसी वक्त हमने देखा कि रवनीत सिंह बिट्टू ने भी एक और ट्वीट करके दोबारा से कांग्रेस पर करारा हमला किया है कि पहले से इन लोगों का ये एटीट्यूड रहा है और अभी भी कांग्रेस उस धर्रे से अलग हटने को तैयार नहीं है। तो निश्चित तौर पर आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कॉन्फ्रंटेशन जारी है और नया अध्याय अब इसमें ये जुड़ा है कि प्रियंका गांधी भी इसमें आ गई हैं और उन्होंने खुल करके प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। बहुत शुक्रिया आपका आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तिरुपति के प्रसाद विवाद पर अभी की बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है। जगन मोहन की पार्टी ने हाईकोर्ट का रुख किया है। मौजूदा जज की निगरानी में जांच हो, ये वाईएसआरसीपी की ओर से कहा गया है। सीएम चंद्रबाबू नायडू के दावों की जांच की जाए, ये भी उनकी मांग है। और साथ ही जांच के लिए हाईकोर्ट की कमेटी बनाई जाए, ये भी वाईएसआरसीपी की ओर से कहा गया है। इस पूरे के मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंची वाईएसआरसीपी। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट को लेकर जिस तरीके से विवाद बढ़ा हुआ है, इस बीच में बड़ी खबर सामने आ रही है। जगन मोहन की पार्टी ने हाईकोर्ट का रुख किया है और इस पूरे के मामले की जांच जज की निगरानी में हो, इसकी मांग की गई है। बिल्कुल, ये ताजा अपडेट है। वाईएसआरसीपी जांच के लिए हाईकोर्ट का रुख कर चुकी है और हाईकोर्ट की कमेटी बनाई जाए, इस बात की मांग की जा रही है। समिति लड्डू प्रसादम में चर्बी वाले दावे की जांच करे और हाई लेवल जांच में सारी सच्चाई सामने आए, ये सोच करके हाईकोर्ट का रुख किया है वाईएसआरसीपी ने। मौजूदा जज की निगरानी में जांच हो, ये भी बात कही जा रही है। सीएम चंद्रबाबू नायडू के दावों की जांच होनी चाहिए, तो ये बड़ी खबर आ रही है। आशीष हमारे सहयोगी जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। आशीष, और क्या डिटेल आ रही है इस पूरे रुख को लेकर के? जी देखिए, इस पूरे विवाद में आज वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के द्वारा कुछ लॉयर्स ने, कुछ वकीलों ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में जो अमरावती में स्थित है, इस बात को मेंशन किया कि कैसे मुख्यमंत्री ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का जो प्रसिद्ध प्रसाद है, सेक्रेड जो प्रसाद है, उसमें जानवरों की चर्बी होने की बात कही है। और उन्होंने न्यायाधीश से गुजारिश की कि न्यायाधीश इस पूरे मामले की जांच का आदेश दें। एक सिटिंग जज जो हैं, जस्टिस हैं, वो इस पूरे मामले की जांच करें। इसको सुनते हुए न्यायालय ने वकीलों को एडवाइस किया, उनको सलाह दी कि वो एक PIL के फॉर्म में अपनी अपील को दोबारा न्यायालय के सामने प्रस्तुत करें और उसके बाद न्यायालय जो उचित सम्मत जो कार्रवाई है उसको करेगा। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर वाईएसआरसीपी इस पूरे विवाद में जो रिसीविंग एंड पे है, जिन पर सारे सवाल उठ रहे हैं, जिनकी सरकार काल में ये पूरा मामला हुआ, वो एक जुडिशियल प्रोब की मांग कर रही है। बिल्कुल ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक होने की खबर है। यूट्यूब चैनल पर दिख रहा है रिपल अमेरिकी कंपनी का एक वीडियो। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और इसके हैक होने की खबर मिल रही है, क्योंकि रिपल अमेरिकी कंपनी का एक एड, एक वीडियो दिखाई दे रहा है। अब इसको देखने के बाद यह खबर सामने आई है, यूट्यूब चैनल सुप्रीम कोर्ट का हैक होने की खबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। रिपल अमेरिकी कंपनी का यह वीडियो दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक। निपुण हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निपुण, क्या डिटेल्स आ रही हैं इस पूरे वाक्य को लेकर के? बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो IT टीम है अभी वो इस मामले को देख रही है और यूट्यूब चैनल को रिट्रीव करने की दिशा में कदम उठाना शुरू हो गया है, जिसके चलते रिपल जो पहले दिखाई पड़ रहा था अब वो हट गया है वहां से। शुरू में तो अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की, उनको जानकारी भी नहीं थी, क्योंकि ये जो यूट्यूब चैनल है वो हर समय फंक्शनल नहीं रहता है, बल्कि जब सुप्रीम कोर्ट को किसी बात की विशेष लाइव स्ट्रीमिंग करनी होती है तभी इस पर वीडियो आते हैं। तो आमतौर पर ये चैनल हर समय चालू नहीं रहता है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल का इस तरह से हैक हो जाना और उस पर कोई दूसरी चीज का दिखाई पड़ना हैरानी में डालने वाली बात है। अब IT टीम इस पर काम कर रही है और चैनल को रिट्रीव करने की दिशा में कदम उठा लिया है उसने। बड़ी खबर आपको देते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का नया सोशल मीडिया पोस्ट। भाषा से पहचानिए असली संत महंत कौन, ये अखिलेश यादव ने पोस्ट किया कि साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत, ये उनका नया पोस्ट है सोशल मीडिया पर। अखिलेश यादव का ये पोस्ट और इसके माध्यम से तंज कसते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाषा से पहचानिए कि असली संत महंत साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत।
अखिलेश यादव का ये अंदाज सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।